हेलो एवरीवन। क्वेश्चन नंबर 3 तक तो मैंने करा दिया है। अब क्वेश्चन नंबर 4 कराऊंगा। तो इसका पहले पीडीएफ मैंने अपलोड कर दिया है, तो अब सॉल्यूशन आप लोगों को दे रहा हूँ। तो अब देखिए यहाँ पे y इज इक्वल टू 2px प्लस पी स्क्वायर दिया हुआ है। तो आप यहाँ पर y इज इक्वल टू दिया है, इसका मीन्स ये समझना है कि ये निकालना है सॉल्युबल फॉर y के लिए। आप अगर सॉल्युबल फॉर x बोलता या फिर इसमें क्वेश्चन में मेंशन नहीं है तो आप सॉल्युबल फॉर x भी निकाल सकते हैं, सॉल्युबल फॉर y भी निकाल सकते हैं और p भी निकाल सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पे सॉल्व किए हैं सॉल्युबल फॉर y के लिए। जब जिसके लिए निकालते हैं, मतलब जिसके लिए सॉल्युबल फॉर y रहता है, अगर y है तो इसको इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करेंगे आप x के रिस्पेक्ट में। अगर बोलता है कि सॉल्युबल फॉर x तो आपको निकालना इसका डेरिवेटिव करना पड़ता है विद रिस्पेक्ट टू y। तो मैंने क्या किया, क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन द सॉल्युबल फॉर y। इसको सॉल्युबल फॉर y के लिए सॉल्व किया, तो y के लिए करूँगा तो इसमें आपको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। जब इसको करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स आएगा इज इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पे करेंगे x में तो पी यू इंटू वी से लगेगा, पार्शियल होगा। तो पहले x का करेंगे तो x का तो 1 ही आ जाएगा x के रिस्पेक्ट में, तो 2p हो जाएगा प्लस में, फिर 2p को, फिर 2x को छोड़ेंगे, फिर p का करेंगे तो p का डी पी बाई डी एक्स आएगा। अब फिर इसका करेंगे तो पी स्क्वायर है तो 2p और डी पी का डी पी बाई डी एक्स, तो ये आपका हो गया। इसके बाद पार्शियल डेरिवेटिव हुआ और इसके बाद मुझे क्या मालूम है कि वी नो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू पी। हम लोग जानते हैं कि डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू पी होता है, तो यहाँ पे पी रख दिए और ये सेम था और इसको सेम लिख दिए। इसके बाद देखिए इधर चला जाएगा तो पी माइनस का 2p, तो माइनस का p बचेगा, इसको सेम लिखे हैं। इसके बाद माइनस का p इज इक्वल टू, अब देखिए डी पी बाई डी एक्स और डी पी बाई डी एक्स ये दोनों सेम था तो कॉमन ले लिए, बचा 2x प्लस में 2p। इसके बाद इसको अरेंज किए, मतलब इसको इधर भेज दिए और इसको इधर ही रखे हैं, मतलब कि ऐसे से घुमाए हैं। तो यहाँ पर इसके बाद देखिए, इसके बाद इसको सेम रखे और इधर मल्टीप्लिकेशन में था तो नीचे चल जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। जब डिवाइड में होगा तो अब देखिए यहाँ पे आपको क्या करना, सॉल्युबल फॉर वाई के लिए ना, तो आपको एक्स इज इक्वल टू वैल्यू, यानी कि आपको पी इज इक्वल टू वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो पी इज इक्वल टू वैल्यू, या फिर ऐसा इसको सिंप्लीफाई करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि इसको चेंज कर दें। डी एक्स था तो नीचे था ऊपर चला जाएगा और ऊपर था तो नीचे आ गया, तो इस भी ऊपर नीचे हो जाएगा। इसके बाद इसको क्या किए कि इसको पहले अलग अलग डिवाइड किए, ये इसके साथ भी डिवाइड होगा और ये इसके साथ भी डिवाइड होगा। तो 2x बाई माइनस का p और यहाँ पे प्लस माइनस हो जाए तो माइनस और 2p बाई p। इसके बाद देखिए इसको सेम लिखे और इसके बाद क्या कि इसको प्लस, इधर माइनस में था इधर आके प्लस में हो जाएगा और p से p कट जाएगा तो आपका बचेगा माइनस का 2p। तो ये लीनियर फर्स्ट ऑर्डर में लीनियर इक्वेशन बन गया। तो लीनियर इक्वेशन बन गया तो आपको पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना पड़ेगा। तो जब इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर के लिए ई टू द पावर पी डी एक्स होता है। तो यहाँ पे तो आपका एक्स नीचे में नहीं, यहाँ पे पी है। तो अभी हम क्या बोले थे कि जिस जो नीचे रहता है उसी के रिस्पेक्ट में यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकलता है। तो 2 यहाँ पे है तो 2p वाला लेंगे क्योंकि नीचे p है, तो p फंक्शन में लिया, डी यहाँ पे डी रखें। तो ई टू द पावर 2/p का इंटीग्रेशन क्या होता है, 2 log p। 2 चला जाएगा ऊपर तो यहाँ पर जाएगा log p स्क्वायर। उसके बाद ई से log कट के p स्क्वायर आ गया, तो ये आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गया। फॉर्मूला होता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू यहाँ पे जो रहता है मल्टीप्लाई वो इज इक्वल टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू क्यू प्लस सी। तो देखिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर रखेंगे और ये अलग को रखेंगे। यहाँ पे लेते हैं y रहता है ना, इंटीग्रेटिंग फैक्टर y इज इक्वल टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू क्यू प्लस सी ऐसा। लेकिन यहाँ पे y नहीं दे के x है तो आपको x लेना पड़ेगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर पी स्क्वायर लेंगे और इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपका पी स्क्वायर, और क्यू की जगह पे कितना है यहाँ पे माइनस का 2 तो -2 रखेंगे प्लस सी। इसके बाद देखिए यहाँ पे इस सेम रहेगा एक्स पी स्क्वायर इज इक्वल टू -2 कॉमन ले लेंगे तो पी स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है पी क्यू बाई 3 प्लस सी। इसके बाद कुछ नहीं, इसके बाद इसको सेम लिखे, इसको सिर्फ मल्टीप्लाई अंदर किए तो माइनस का 2/3 प्लस पी क्यू प्लस सी आ गया। इसके बाद एक्स इज इक्वल टू पी स्क्वायर और ये आपका ये हो गया। तो यहाँ से एक्स निकल गया। तो अब आपको निकालना क्या था, सॉल्युबल फॉर एक्स। तो यहाँ पे कुछ नहीं, सॉल्युबल फॉर वाई निकालना था। तो यहाँ पे एक्स क्यों, एक्स तो नहीं रहना चाहिए, तो जहाँ पे एक्स है वहाँ पे ये वैल्यू को रखेंगे तो आपका देखिए यहाँ पे
ये क्वेश्चन में था, सिर्फ ये एक्स की जगह पर ये वैल्यू रखे हैं, फिर बाकी आपका आंसर हो गया। ठीक है, थैंक यू। अगर इसमें कोई डाउट होगा तो आपसे पूछ लेगा। ठीक है, थैंक यू।